नमस्कार, मैं डॉक्टर यशवंत माने, डायरेक्टर अथर्व इनफर्टिलिटी सेंटर नासिक। मैं पिछले 15 साल से आईवीएफ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आईवीएफ के बाद सक्सेस रेट कैसे बढ़ाना है, टिप्स क्या होती है, पेशेंट्स को फॉलो करना है जिससे सक्सेस रेट बढ़ सकता है। जैसे कि आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली आईवीएफ ट्रीटमेंट 100% गारंटी नहीं देता है। आईवीएफ होने के बाद या जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद जो 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पेशेंट्स को जो फॉलो करने हैं कि ये है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है, दिए हुए मेडिसिन रेगुलरली और टाइमली इंटरवल पे लेना है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन देते हैं जिसे हम ल्यूटेल फेस सपोर्ट बोलते हैं। जैसे भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद भ्रूण को हेल्दी एनवायरनमेंट यूट्राइन कैविटी के अंदर होने के लिए कुछ मेडिसिन सपोर्ट करते हैं। वो हार्मोनल टैबलेट्स या इंजेक्शंस होते हैं। कुछ टैबलेट्स ओरली लेने होते हैं, कुछ वजाइनली लेने होते हैं और कई पेशेंट्स में हम इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन रेगुलर इंटरवल्स पे लेना है और पेशेंट को ये समझना है कि ये हार्मोनल सपोर्ट के वजह से कोई उनको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट ये सब मेडिसिन उनके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए और पॉजिटिव रिजल्ट आने में मदद करती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण टिप होती है कि आईवीएफ करने के बाद हमको कंटिन्यूस बेड रेस्ट में रहना है। ये पूरी तरह से गलत बात है। आईवीएफ करने के बाद कोई भी पेशेंट को 24 आवर्स बेड पे लेट के नहीं रहना है। पेशेंट के घर के काम करना है, रसोई के काम करने हैं और उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, यानी कि आईवीएफ करने के पहले जैसे करते थे वैसे ही करना है। बेड रेस्ट करने से ऐसा कोई पेशेंट नहीं है दुनिया में कि उसको 100% सक्सेस रेट मिल सकता है। एक बार एम्ब्रियो अपनी जगह पे इम्प्लांट हो जाते हैं या डिपॉजिट किए जाते हैं, उसके बाद आप कुछ भी करो, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, 4 सीढ़ी चढ़ सकते हैं, 40 सीढ़ी चढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे दिन में कितने भी बार आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये प्रश्न होता है कि आईवीएफ करने के बाद मुझे सीढ़ी नहीं चलना है, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ पेशेंट्स गांव से आते हैं, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ वेस्टर्न टॉयलेट में ही यूज़ करना है। इंडियन टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इंडियन टॉयलेट यूज़ करने से उनके प्रेगनेंसी के रिजल्ट पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है डाइट। पेशेंट को डाइट एकदम हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। यदि पेशेंट्स बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 बार खाना खाता है तो पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वी एडवाइज डाइट टू बी एट शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। सुबह ब्रेकफास्ट करना है, लंच में यदि 2 चपाती खाती है तो थोड़ा 1.5 चपाती खाना है ताकि इवनिंग 5 बजे थोड़ी भूख लग जाए, तब थोड़ी कुछ खा सकते हैं। और रात में सोने के टाइम भी यदि 2 चपाती खाते हैं तो 1.5 चपाती ही खाना है ताकि नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम भूख लग सके। डाइट में आप सब कुछ खा सकते हैं, सब फ्रूट्स खा सकते हैं। हमने बहुत पेशेंट से सुना है कि पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाना है। ये सब गलत बात है। आपको जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए आप खा सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रीटमेंट के आउटकम के लिए। डेफिनेटली कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करेगा कि आप स्ट्रेसफुल रहो। ट्राई टू बी एज स्ट्रेस फ्री एज पॉसिबल। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस ऐसे कोई चीज़ है कि हम बाजार से खरीद नहीं सकते। तो पेशेंट को ट्रीटमेंट के दरमियान स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, क्योंकि पेशेंट्स टेक आईवीएफ ट्रीटमेंट शादी के इतने साल बाद और अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। सो स्ट्रेस आता ही है, बट डेफिनेटली स्ट्रेस को अवॉइड करना है या कम करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं आप स्ट्रेस कम? लाइक आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको खुद को बिजी कर सकते हैं। आप ऑफिस जा सकते हैं, कोई आपकी अच्छी हॉबी है, सिंगिंग, रीडिंग अ बुक या रीडिंग कोई अच्छी रिलीजियस बुक आप कर सकते हैं। और लास्ट इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण टिप है आईवीएफ के बाद, ट्राई टू आप कम्युनिटी प्रोग्राम में जाना अवॉइड करो। इसका ये इंटेंशन है कि आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैच नहीं करना चाहिए। तो कोई इन्फेक्शन आईवीएफ के बाद डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन्फेक्शन होने की वजह से आपको बुखार आ सकता है और बुखार आने के बाद फिर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और डेफिनेटली कोई महिला ज़्यादा कॉफ़ी पीती है तो उनको कॉफ़ी पे कट डाउन करना चाहिए।
ट्राई टू डिक्रीज एज मच एज कैफीन इनटेक। जिसको मदिरा पीने का शौक है, कोई स्मोकिंग की शौकीन है, तो उनको सब अवॉइड करना चाहिए। तो दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस IVF पेशेंट्स के बाद पेशेंट्स को फॉलो करना है, और ये सब फॉलो करने के बाद पेशेंट्स शुड एक्सपेक्ट अच्छा रिजल्ट की अपेक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।